मैं देलवाड़ा का जैन मंदिर बोल रहा हूं। मैं एक 5 मंदिरों का समूह हूं जिसको अरावली ने सदियों से अपनी गोद में शरण दे रखी है। मैं जैन धर्म के तीर्थ स्थलों में से एक हूं। मैं राजस्थान के सबसे ऊंचे शिखर राजस्थान के मस्तक पर विराजमान हूं। मेरी प्रसिद्धि और वास्तुकला देखते ही बनती है। मैं भगवान आदिनाथ को समर्पित तीर्थ स्थल हूं। मेरे यहां हर रोज कई पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और मेरी बनावट देखकर भौंचक्के के रह जाते हैं। मुझे बनाने में उस समय कुल 18 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हुए थे। इतना ही मुझे बनाने के लिए गुजरात के वडनगर से कुशल इंजीनियरों को बुलाया गया। 1500 वास्तुशिल्प वाला मेरे इस मंदिर को 1200 मजदूरों ने 14 साल में बनवाया। मेरे निर्माण में जो मजदूर लगे थे उन्हें मजदूरी के रूप में सोना और चांदी दिया जाता था। मुझे बनाने के बाद मेरे यहां स्थित मूर्तियों में कई हीरे और कई किलो सोना लगा हुआ है। मेरे बारे में यह कहा जाता है कि जब मेरा निर्माण शुरू हुआ तब यह बियाबान जंगल थे, लिहाजा यह अनुमान लगाया जाता है कि इतने भारी भरकम संगमरमर और मार्बल के पत्थरों को हाथी द्वारा ही लाया गया होगा। मैं कई नामचीन हस्तियों के दीदार का भी गवाह रहा हूं। देश के पहले मैं राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाला माउंट आबू पर स्थित हूं। मुझे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जब आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं। मैं आपसे बात करता हुआ आपको प्रतीत होऊंगा। मुझे देखने के बाद प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि भारत में ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत यही है। मेरे यहां सबसे प्रसिद्ध 2 मंदिर हैं जिनके नाम विमल वसही और लूण वसही है। विमल वसही का निर्माण गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। मेरे यहां इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है जिसे मैं आगे सुनाऊंगा। विमल वसाही सबसे पुराना मंदिर है जिसका निर्माण सन 1031 में हुआ था। मेरा निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। उसके बाद 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा 1231 ईस्वी में लूण वसही मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मैं कुल 5 मंदिरों का समूह हूं जिसमें लूण वसही का निर्माण इन दोनों भाइयों द्वारा किया गया था, जिसके बाद में इन दोनों भाइयों की पत्नियों ने आगे हाथी बनवाए थे, जिस वजह से इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोलंकी राजा भीमदेव ने अपने महासचिव विमल शाह को चंद्रावती रियासत में हुए विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। विमल शाह ने अपनी कुशल कूटनीति से विद्रोह पर तो विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस युद्ध में हुए रक्तपात के कारण विमल शाह को बहुत अपराध बोध हुआ। विमल शाह ने तब एक जैन साधक से इस पाप से छुटकारा पाने और पश्चाताप करने का उपाय पूछा। जैन साधक ने विमल शाह को उपदेश देते हुए कहा कि पाप से पूरी तरह छुटकारा पाना तो आसान नहीं है, लेकिन मंदिर बनाकर आप कुछ पुण्य अवश्य कमा सकते हैं। इसी प्रेरणा से विमल शाह ने मेरा निर्माण शुरू करवाया। विमल शाह ने पहले कुंभेरिया में पार्श्वनाथ के 360 मंदिर बनवाए थे, किंतु उनकी इष्ट देवी अंबाजी ने किसी बात पर नाराज होकर 5 मंदिरों को छोड़ अवशिष्ट सारे मंदिर नष्ट कर दिए और स्वप्न में उन्हें दिलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर बनाने का आदेश दिया। किंतु आबू पर्वत के परमार नरेश ने विमल शाह को मंदिर के लिए भूमि देना तभी स्वीकार किया जब उन्होंने संपूर्ण भूमि को रजत खंडों से ढक दिया। इस प्रकार 56 लाख रुपए में यह जमीन खरीदी गई थी। मेरे इन मंदिरों की भव्यता मेरे वास्तुकारों की भवन निर्माण में निपुणता, उनकी सूक्ष्म पैठ और छैनी पर उनके असाधारण अधिकार का परिचय देती है। मेरी प्रमुख विशेषता यह भी है कि सभी की छतों द्वारा तोरण सभा मंडपों का उत्कृष्ट शिल्प एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। 5 मंदिरों के मेरे से समूह में 2 विशाल मंदिर हैं और 3 उनके अनुपूरक हैं। मेरे इन मंदिरों के प्रकोष्ठों की छतों के गुंबद व स्थान स्थान पर उकेरी गई सरस्वती, अंबिका, लक्ष्मी, सर्वेरी, पद्मावती, शीतला आदि देवियों की दर्शनीय प्रतिमाएं मेरे शिल्पकारों की छैनी की निपुणता के साक्ष्य खुद ब खुद प्रस्तुत कर देती हैं। मेरे यहाँ उत्कीर्ण मूर्तियों
और कलाकृतियों में शायद ही कोई ऐसा अंश हो जहां कलात्मक पूर्णता के दर्शन न होते हों। शिलालेखों और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काल में यह स्थल आबू नागा जनजाति का प्रमुख केंद्र था। महाभारत में अबू पर्वत में महर्षि वशिष्ठ के आगमन का उल्लेख मिलता है। इसी तरह जैन शिलालेखों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने भी यहाँ के निवासियों को उपदेश दिया था। मेरे ये मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। मेरे यहाँ जैन धर्म के कई तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर जी की मूर्तियां स्थापित हैं। मेरे देवालय में देवरानी जेठानी मंदिर भी है, जिनमें भगवान आदिनाथ और शांतिनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मेरे प्रवेश द्वार गुंबद वाले मंडप से होकर हैं, जिसके सामने एक वर्गाकृत भवन है। इसमें 6 स्तंभ और 10 हाथियों की प्रतिमाएं हैं। इसके पीछे मध्य में मुख्य पूजा गृह है, जिसमें एक प्रकोष्ठ में ध्यान मुद्रा में अवस्थित जिन की मूर्ति है। इस प्रकोष्ठ की छत शिखर रूप में बनी है, यद्यपि यह अधिक ऊंची नहीं है। इसके साथ एक दूसरा प्रकोष्ठ बना है, जिसके आगे एक मंडप स्थित है। इस मंडप के गुंबद के 8 स्तंभ है। संपूर्ण मंदिर एक प्रांगण के अंदर घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 128 फीट और चौड़ाई 75 फीट है। इसके चतुर्दिक छोटे स्तंभों की दोहरी पंक्तियां हैं, जिनसे प्रांगण की लगभग 52 कोठरियों के आगे बरामदा सा बन जाता है। सभी मंदिरों में कुल 48 स्तंभ हैं, जिनमें विभिन्न नृत्य मुद्राओं में महिलाओं की सुंदर आकृतियां हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण रंगा मंडप है, जो गुंबद के आकार की छत है। इसकी छत के बीच में एक झूमर जैसा ढांचा है और पत्थर से बनी विद्या देवी की 16 मूर्तियां हैं, जो ज्ञान की देवी है। नक्काशी के अन्य डिजाइनों में कमल देवता और अमूर्त पैटर्न शामिल है। बता दूं कि मेरे यहाँ 5 समान रूप से मंदिर बने हुए हैं, जिनके नाम हैं विमल वसाही, लूना वसाही, पित्तलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी मंदिर है। यह मंदिर क्रमशः भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभभो, भगवान नौमिनाथ, भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित हैं। इन सभी मंदिरों में से हर एक मंदिर में मंडप, गर्भगृह, एक केंद्रीय कक्ष और अंतरतम गर्भगृह जहां भगवान का निवास माना गया है। इन मंदिरों में 9 चौकी हैं, जो 100 सजावट वाली छतों का एक समूह है। कुछ अन्य संरचनाओं में कीर्ति स्तंभ और हाथशिला भी है, जो अपने जैन मूल्यों और सिद्धांतों को बताते हैं। मेरे इन 5 मंदिरों के इस समूह में विमल वसाही मंदिर सबसे पुराना है। मेरे इन मंदिरों की अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है। अपने ऐतिहासिक महत्व और संगमरमर पत्थर पर बारीक नक्काशी की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाले राज्य के सिरोही जिले के अन्य विश्वविख्यात मंदिरों में शिल्प सौंदर्य का ऐसा बेजोड़ खजाना है, जिसे दुनिया में अन्यत्र और कहीं नहीं देखा जा सकता। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें असली हीरे की बनी हुई हैं और उसके गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। ये सब बाहर से देखने में साधारण से प्रतीत होते हैं। फूल पत्तियों व अन्य मोहक डिजाइनों से अलंकृत नक्काशीदार छतें, पशु पक्षियों की शानदार संगमरमरीय आकृतियां, सफेद स्तंभों पर बारीकी से उकेर कर बनाई गई सुंदर बेलें, जालीदार नक्काशी से सजे तोरण और इन सबसे बढ़कर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विमल वसही मंदिर के अष्टकोणीय कक्ष में स्थित हैं। इस मंदिर में तीर्थंकरों के साथ कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर का सबसे उत्कृष्ट कला का भाग इसका कला मंडप है। मेरे इस मंदिर को बनाने में 500 राजमिस्त्री और 1200 मजदूर लगे थे, जिसमें 14 साल का समय लगा था। मेरे यहाँ दूसरे सबसे पुराने मंदिर लूना वसाही का निर्माण बघेल शासक वृद्धबला के शासनकाल में हुआ था। सन 1230 में इस मंदिर का निर्माण कार्य बघेल वृद्धबला के मंत्री तेजपाल की देखरेख में हुआ था। इन दोनों भाइयों को महान भवन निर्माता माना जाता है। कुशल प्रशासक होने के अलावा वे बहादुर योद्धा भी थे। उन्होंने जन कल्याण पर बहुत धन खर्च किया और कई जैन तथा हिंदू मंदिर, मस्जिद, कुओं, पुलों, अतिथि गृहों और जलाशयों का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी और पुत्र लूना सिम्हा के आध्यात्मिक कल्याण के लिए किया गया था। हालांकि इस मंदिर की डिजाइन
विमल वसाही मंदिर की तरह ही है, लेकिन इसकी सजावट कहीं बेहतर है। यह मंदिर भी सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। रंग मंडप हालांकि छोटा है, लेकिन इसकी छत पर बारीक गोलाकार नक्काशी है। छत के मध्य में सुसज्जित झूमर लगा हुआ है। नीचे 72 तीर्थंकरों की गोलाकार परिधि में छवियां बनी हुई हैं। इसके अलावा जैन वृक्षों की 360 छोटी छवियां भी हैं। हस्तिशाल में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाई गई हाथियों की मूर्तियां हैं, जिनके पीछे मंदिर निर्माताओं और उनके परिवार के सदस्यों की छवियां भी बनी हुई हैं। और इस मंदिर की एक और विशेषता वे सुसज्जित आले हैं, जिनमें देवरानी यानी छोटे भाई की पत्नी और जेठानी की छवियां बनी हुई हैं। माना जाता है कि ये छवियां वास्तुपाल और तेजपाल की पत्नियों की हैं। 15वीं से 16वीं सदी के आसपास अहमदनगर के सुल्तान बेगड़ा के मंत्री भामाशाह ने मेरे यहाँ पीतल हार मंदिर बनवाया था, जो तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित था। ये वही भामाशाह हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति पूंजी महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी। इसके बाद उनके द्वारा बनाए जा रहे दूसरे मंदिरों का काम अधूरा ही रह गया, जो आज भी देखे जा सकते हैं। ये मंदिर तीर्थंकर आदिनाथ के पीतल की मूर्ति की वजह से पीतलहार के नाम से जाना जाता है। इस समय जो मूर्ति है उसे 16वीं सदी में मूल मूर्ति की जगह स्थापित किया गया था। 108 मन की मूर्ति 2 मंत्रियों सुंदर तथा गदा की निगरानी में देव नामक शिल्पी में बनाई गई थी। यह मंदिर अन्य 2 मंदिरों की तरह अलंकृत तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई जैन तीर्थंकरों और देवी देवताओं की छवियां बनी हुई हैं। 15वीं सदी के अंत में मेरे यहाँ चौथे मंदिर का निर्माण हुआ, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। 3 मंजिल और 1 कंगूरे वाले चौमुख मंदिर को खरतार बसाही भी कहा जाता है। यह मंदिर 5 मंदिरों में सबसे ऊंचा है। अन्य मंदिर जहां संगमरमर के बने हुए हैं, वहीं चौमुख मंदिर भूरे बलुआ पत्थर का बना है। मंदिर में मौजूद अधिकतर आकृतियां संगवी मंडालिक नामक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों ने दान की थी। 3 मंजिलों के गर्भगृह में 4 मुख वाली आकृतियां और पैदा होने वाले तीर्थंकरों की माताओं के 14 सपनों का चित्रण है, जो इस मंदिर की विशेषताएं हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर जैन देवी देवताओं के चित्रण हैं। 16वीं और 18वीं सदी के बीच एक छोटा मंदिर बनाया गया था, जो 24वें तीर्थंकर महावीर को समर्पित है। 18वीं सदी के करीब सिरोही के कलाकारों ने मंदिर की चित्रकारी की थी। हालांकि विमल वसाही और लूना वसाही की तरह भव्य नहीं है, लेकिन इस मंदिर में रूपांकनों और पशुओं की सुंदर और बारीक नक्काशी है। मुझे देखने विश्व भर से इतने लोग आते हैं कि माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिरों का पर्याय बन गया है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।